हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का ईवीएस का सजेशन बताने जा रहा हूं कि 2024 में ईवीएस में कौन सा क्वेश्चन आएगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो छोड़ा हूं ईवीएस का सजेशन का, जिसमें 2 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से बताया हूं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि बायोडाइवर्सिटी से आपको कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी से आपको सबसे ज़्यादा इस साल चांस है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के ह्रास, नष्ट या लुप्त होने के क्या कारण है। इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन। भारत एक महाजैव विविधता वाला राष्ट्र है। स्पष्ट कीजिए इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, संरक्षण, बहिस्थल संरक्षण और अंतःस्थल संरक्षण में क्या अंतर है देख लीजिएगा। डोमेस्टिक बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, यानी पालतू जैव विविधता किसे कहते हैं, और जैव विविधता और पर्यावरण प्रदूषण के बीच में क्या संबंध है। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, निर्वहनीय कृषि से आप लोग देख सकते हैं रोल ऑफ सॉइल ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन में मिट्टी या मृदा की क्या भूमिका है। एग्रो केमिकल का इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। कृषि रसायनों का क्या है, इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षारीय या अम्लीय मिट्टी में कृषि से 3 क्वेश्चंस में से ही आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन हो गया। आज मैं दो चैप्टर बताने जा रहा हूँ, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से सबसे ज़्यादा चांस है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका आने का बहुत चांस है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मानव की भूमिका, रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर। 2 क्वेश्चन ज़्यादा चांस है। कार्बन ट्रेडिंग भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन किसे कहते हैं। पश्चिम बंगाल के किस राज्य में सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन आरंभ हुआ था और कब। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर क्वेश्चन देगा, बड़ा में देगा तो किसे कहते हैं देगा। उसके बाद से पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, पर्यावरण प्रबंधन तथा विकास के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। पर्यावरण के विकास में औद्योगिक इकाइयों की भूमिका, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन रिगार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो यहाँ से कि 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाए तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 आएगा, और पर्यावरण के विकास में औद्योगिक इकाइयों की भूमिका भी आप लोग कर सकते हैं, और ये अलग भी कर लीजिएगा। और प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने में मानव की भूमिका। टोटल 4 क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट या वैश्विक शिखर सम्मेलन 1992। इस क्वेश्चन का आने का बहुत चांस है। नहीं तो आपको वर्तमान तथा भविष्य में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम, नेसेसरी नीड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। और तीसरा, भारत में निर्वहनीय विकास की उपलब्धि में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट 2 लिखा हूँ वो है। इसके अलावा आप जीवाश्म ईंधन भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निर्वहनीय विकास के सिद्धांत 2023 में आया है। मैं इस साल भी दे सकता है, क्योंकि 2023 में सिर्फ सिद्धांत अकेले नहीं आया। क्वेश्चन है कि निर्वहनीय विकास में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसका सिद्धांत, निर्वहनीय विकास के सिद्धांत क्या है। इस तरह करके 8 मार्क्स में दिया है। जितना भी क्वेश्चंस बताया गया है उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।